बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास का मैथ है और चैप्टर नंबर 5 है, जिसकी हमने आज एक्सरसाइज करनी है 5.2। और इस एक्सरसाइज में आप लोगों को बता देती हूँ, हमने 5.1 में भी ग्राफिंग ही सीखी है और इस एक्सरसाइज में भी हमारी ग्राफिंग ही है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने ना इसको चेंज कर दिया है, थोड़ा सा चीजें बढ़ा दी हैं। वो इस तरह है कि अब आपको बताना पड़ेगा कि जो आपने ग्राफ बनाया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है और या फिर मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है। ठीक है, इस हवाले से कुछ, यानी कि जैसे आप ये ग्राफिंग करते हैं, अब यहाँ पे जो है ना, ये सिर्फ एक इक्वेशन का ग्राफ था। अब आपने दो या दो से ज्यादा जो इनइक्वालिटीज होती है ना, उनका आपने ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ को फिर आपने बताना है कि इस ग्राफ की जो है ना वो कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, ये फिजिबल रीजन क्या है और इसकी मैक्सिमम वैल्यूज क्या है। अब ये बातें आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या है और कैसे इनको हल करेंगे, लेकिन ये मुश्किल नहीं है बेटा। जैसे ही आप क्वेश्चन करना शुरू होंगे, सिर्फ आपने एक दफा क्वेश्चन को समझना है, गौर करना है, फिर आप आगे वाले क्वेश्चन को खुद समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है फिजिबल सॉल्यूशन। तो फिजिबल किसे कहते हैं? फिजिबल का मतलब क्या होता है कि जो चीज हम कबूल कर लेते हैं कि चलो ये ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग जो है ना वो एक काम कर रहे हैं किसी शॉप पे और आपने जो है ना अपनी चीजें सेल करनी है, अपने प्रोडक्ट सेल करनी है। अब जो आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जाहिर बात है आपको पीछे से कोई ना कोई उसकी वैल्यू मिली होती है कि आपकी ये कॉस्ट है। लेट्स सपोज आप पीछे से जो चीजें लेके आए हैं वो हैं 50-50 रुपए की, आप सारी चीजें लाए हैं। अब आपकी वो हो गई है कंस्ट्रेंट, यानी कि आपकी हद है कि आप 50 रुपए से कम चीजें बेच नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आपको पीछे से ही 50 रुपए की मिल रही है और अगर आप वो 50 की सेल कर दोगे तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। तो आपकी ये हद है, ये कंस्ट्रेंट है कि आपने जो है ना वो 50 रुपए से ज्यादा चीजें बेचनी है। ठीक है, कम से कम 60 की या 55 की या 70 की, इस तरह से जो है ना वो आपने अपने जहन में रखना है कि मैं कभी भी 50 तक नहीं लाऊंगा क्योंकि मुझे पीछे से 50 रुपए की चीज मिली है। अब ये हो गई है कंस्ट्रेंट, यानी कि हद। अब आपको समझ आ गई है कि आपने जो है ना वो 50 रुपए से ज्यादा चीजें महंगी बेचनी है, 50 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है फिजिबल सॉल्यूशन की, यानी कि वो सॉल्यूशन जो आपने सोच लिया, आपने हल निकाल लिया है कि भाई मैं जो है ना वो 50 रुपए से ज्यादा की चीजें बेचनी है, 60 रुपए की या 70 रुपए की, तो वो हो गया फिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो आपने एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है। ठीक है, अब आपको ये बात समझ आ गई और कंस्ट्रेंट्स की भी समझ आ गई कि ये हद लगी हुई थी आपने और वो हद के लिहाज से फिर आपने सॉल्यूशन निकाल लिया कि भाई इतना मेरा अपना खर्चा है, इसको निकाल के फिर मैंने अपना प्रॉफिट निकालना होता है। ठीक है, अब ये समझ लें कि ये जो हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ना, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी डेली लाइफ को ही हल कर रही हैं, हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं कि अगर आपने जो है ना वो किसी क्वेश्चन को हल करना है या किसी मसले को हल करना है तो फिर उसका ये सॉल्यूशन है और ये उसके हल है। ठीक है, और ये जो फिजिबल सॉल्यूशन है ये भी वही बताना चाह रहा है। इसमें फिर आगे से कुछ चीजें आ जाती है जैसे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारा जो वेरिएबल है ना, जो एक्स वाई जी है हमारे, वो कभी भी हम जो है ना वो नेगेटिव नहीं ले सकते। ठीक है, यानी कि आपने नेगेटिव की तरफ नहीं जाना। इधर देखें, ये होता है ना, यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव, और ये सारा जो है ना वो नेगेटिव को शो करता है। और अब आपको ये जो फिजिबल सॉल्यूशन में बताना चाह रहे हैं कि हमने कभी भी नेगेटिव वाली साइड पे नहीं जाना। ठीक है, यानी कि आपका सारा आंसर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ओके, वो ये बताना चाह रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है ना एक और चीज बताई जाएगी कि डिसीजन आप जो है ना वो बना सकते हैं, चीजों को आप जहन में सोच सकते हैं कि भाई ये हमारा डिसीजन है, ये हमारा आंसर है, हमने इसी को लेके आगे चलना है। ठीक है, और जब आप प्रॉफिट हासिल करना चाहेंगे तो आप अपनी चीजों को मैनेज कर लेंगे कि भाई आपकी कॉस्ट जो है वो इतनी है और आपका प्रॉफिट इतना आना चाहिए, और उसी को फिर हम कम ज्यादा कर लेते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फिजिकल सॉल्यूशन की है, व्हाइल टेकिंग अ सर्टेन प्रॉब्लम फॉर एवरीडे लाइफ ईच। हम रेगुलर लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज कंसिडरिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ नेम एज प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स, यानी कि जो हम इनइक्वालिटीज को हल करते हैं तो उनको हम कहते हैं वो होती हैं प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स, यानी कि प्रॉब्लम के ऊपर हद लगी हुई है। एंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम्स कंसर्न द कंसर्न इज कॉल्ड प्रॉब्लम कंसंट्रेट, यानी कि जिस मसले को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं वो है प्रॉब्लम कंसंट्रेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बताने लगे हैं द वेरिएबल यूज इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे लाइफ और नॉन नेगेटिव, यानी कि जितने भी आपने वेरिएबल लेने हैं वो तमाम नॉन नेगेटिव होने चाहिए एंड आर कॉल्ड द नॉन नेगेटिव कंसंट्रेंट।
ये आपने डेफिनेशन याद करनी है, ये डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जा सकती है। नॉन नेगेटिव कंसल्टेंट की, प्रॉब्लम कंसल्टेंट की, ये मैंने साथ साथ ही मार्क की हुई है, ऊपर वाला भी वही बता रहे हैं प्रॉब्लम के वाले से, ठीक है। इसके बाद डिसीजन मेकिंग जो है उसमें भी डिसीजन वेरिएबल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या होते हैं, तो आपने बताना दीज नॉन नेगेटिव कंसल्टेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर टेकिंग डिसीजंस। यही नॉन नेगेटिव कंसल्टेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। सो दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स, इन्हीं को फिर हम डिसीजन वेरिएबल कहते हैं। एंड आगे से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, वो है फिजिबल सॉल्यूशन या फिजिबल रीजन आप कह लें, आ रीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि जिसके ऊपर हद लगी हुई है, टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि उसने हमेशा फर्स्ट क्वाड में ही रहना है, पहले क्वाड से बाहर नहीं जाना। क्वाड क्या होते हैं बेटा, ये पहला क्वाड होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा, और ये चौथा, तरतीब से ही ये चलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम कह रहे हैं फिजिबल रीजन्स फॉर द सेट ऑफ गिवन कंस्ट्रेंट, यानी कि जो भी आपको गिवन सॉल्यूशंस बताए गए हैं कि आप ये देख लें या ये देख लें या ये देख लें, उनमें से फिर आपने ये ध्यान रखना है कि आपने हमेशा फर्स्ट क्वाड में रहना है। ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। और हर एक जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये सारे उसने बोला है कि ये हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशंस होते हैं। सो द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज और फॉर द सेट ऑफ अ गिवन कंस्ट्रेंट्स, ओके। ये सारा सिर्फ आपको पैराग्राफ बनाना बताया जा रहा है कि आपने इस पैराग्राफ में क्या क्या करना है, ठीक है। आपको किन किन लफ्जों को मतलब इस पूरी एक्सरसाइज में यूज करना है, कैसे इनको हल करना है, यही बस आपको बताना चाह रहे हैं। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात बस आपको यही याद रखनी है कि आपने फिजिबल रीजन में हमेशा पहले क्वाड्रेंट में रहना है, कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं, और बस बाकी आपका सेम प्रोसेस 5.1 की तरह ही है जैसे आपने 5.1 को हल किया था, ठीक है। और एक और बात, आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से वॉच करना है। वीडियो के दौरान ही आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी, कुछ आप समझ लें कि मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है कि आपको इस चैप्टर के रिलेटेड बताया जाएगा, इस एक्सरसाइज के रिलेटेड बताया जाएगा कि इस एक्सरसाइज में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं और आपके पेपर में आने के चांसेस भी 100% है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन पेपर के अंदर आने के इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। वो है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स या फिर वर्टेक्स, इसके दो नाम है, आपने इनके दोनों नामों को याद रखना है, कॉर्नर पॉइंट का भी और वर्टेक्स का भी, ठीक है। अ पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट, कहते हैं जहां पे दो बाउंड्री लाइंस आके क्रॉस करती है। जैसे ये देखो, ये वाली एक बाउंड्री लाइन है और एक ये वाली, और ये कहाँ पे क्रॉस हो रही है, इस पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे आके वो क्रॉस होती हैं, तो ये हमारे पास होता है कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स ऑफ द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। अब आपका ये जो सॉल्यूशन आया, ये 3 पॉइंट पे आ रहा है, एक ये पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला और एक ये ओरिजिन वाला, 4 ये पॉइंट्स बन रहे हैं। तो ये चारों हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। क्योंकि आपका ये जो कलर्ड रीजन है, ये सिर्फ इनके अंदर ही बंद होकर रह गया, इससे बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये वर्टेक्स हैं या फिर हम कह सकते हैं ये कॉर्नर पॉइंट्स, ओके। इस डेफिनेशन को याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ज्यादातर बच्चों को इसका पता नहीं चलता, क्योंकि ये वो पढ़ते नहीं है, ये वाली जो होती है ना हमारे पास एक्सरसाइज से पहले वाली चीजें वो नहीं पढ़ते, इस वजह से। इसके बाद एक और चीज, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जो मैं आपको बता रही थी कि आपने सोचना होता है कि आपका ग्राफ मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है और मिनिमम कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, कहता है ऐसा फंक्शन जिसको हम बहुत ज्यादा मैक्सिमम बताना चाह रहे हैं, और मिनिमाइज या बहुत कम बताना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये डेफिनेशन किसकी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, इसको भी आपने याद करना है। ऐसा फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर लेते हैं वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और डेफिनेशन आ रही है, वो यहाँ से आप कर लीजिएगा, दी फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन की डेफिनेशन है कि ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रोसीजर समझाने लगे हैं, वो सिर्फ आपने समझना है, इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनकी बस हमें जरूरत पड़नी है क्वेश्चन को हल करने में, ठीक है। तो ग्राफ्स क्या है, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट टू डिटरमाइन द फिजिबल रीजन। पहले आपने ग्राफ बनाना है जिसमें आपने लीनियर इनइक्वालिटीज की वैल्यूज को पुट करना है और उससे फिजिबल रीजन बनाना है, ठीक है। फिजिबल रीजन क्या होता है, जो सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव होंगे, यानी कि हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होगा। फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, फिर जारी बात है हमने कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं, कौन कौन से कोने जो है वो मिला के जो है वो फिजिबल रीजन बना रहे हैं। एंड उसके बाद हमने एवेल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि हमने उसकी फंक्शन की मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यूज निकालनी है एट द कॉर्नर पॉइंट
टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और उससे हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशंस निकालने हैं। देखने में लगेगा आपको पता नहीं क्या है, बहुत मुश्किल है, शायद हमसे होना नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि आपने 5.1 समझ ली हुई है, और 5.1 जिन बच्चों ने कर ली है तो उनके लिए 5.2 मुश्किल नहीं है। अगर आपने नहीं की तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 5.1 वाला मेरा लेक्चर वॉच करें और उसके बाद 5.2 पे आप आएंगे, ठीक है। 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, मैक्सिमाइज एफ ऑफ फंक्शन है हमारे पास, एक्स वाई वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इक्वल टू 2x प्लस 5y एंड सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स। अब इनमें कौन कौन से कंस्ट्रेंट यानी कि कौन से हमारे हदबंदियां लगी हुई हैं, वो है ये 3 4। वो कौन कौन सी हैं भाई? एक है 2y माइनस एक्स इज लेस आर इक्वल टू 8, एक है x माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू 4, एंड एक है हमारे पास x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये दो जो है ना, ये तो हर क्वेश्चन में सेम ही रहने हैं, मतलब चेंज नहीं होने। क्यों? क्योंकि हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है और इसमें हमेशा हमने पहले क्वाड्रेंट में रहना है। तो पहले क्वाड्रेंट में रहने का मतलब होता है जहां पे x की वैल्यू भी 0 हो एंड y की वैल्यू भी 0 हो। तो अब आपको समझ आ गई है कि x और y 0 उन्होंने हर एक क्वेश्चन में क्यों दिया है, क्योंकि आपका आंसर जो है वो हमेशा पहले क्वाड्रेंट में यानी कि इधर रहना है, इधर ही आपका आंसर आएगा हर हाल में, ठीक है। इसका मतलब है अगर हमारा यहाँ ही आंसर आना है तो फिर हर एक क्वेश्चन में हमें ये देखने को मिलेगा x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ये सारी बातें तो हो गई, अब आपको जो है ना मैं क्वेश्चन की तरफ लेके चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं और उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मैक्सिमाइज फंक्शन, वही अगेन मैंने क्वेश्चन लिख दिया हुआ है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया था ये दोनों पॉइंट जो हैं ये नॉन नेगेटिव कंस्टिट्यूएंट है, यानी कि हमारा x और y हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन या फिर एसोसिएट इक्वेशन। ये दो नाम है जो कि मैं आपको 5.1 में बता चुकी हूँ। आप लोग इसे एसोसिएट इक्वेशन भी कह सकते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि अब हमने फंक्शंस को देख लेना है कि हमने क्या करना है। हमने यहाँ पे दोनों वैल्यूज को एसोसिएट कर लिया है, इसका मतलब है हमने दोनों का ये जो लेस का साइन था इसको खत्म करके इक्वल के साइन में इसको कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद अगला स्टेप हमारा सेम 5.1 वाला ही है, जिसमें हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट किया था। यहाँ पे हम वो इतना लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंथी है, और ये जो है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बताती जाऊंगी, और वीडियो के लास्ट पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी इनमें से कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड के अंदर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, पसंद आ रही है वीडियो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, दोनों के इक्वल लग चुके हैं। अब पहला स्टेप होता है हमारा लेट करना, जिसमें हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट करने होते थे। अब हम वो लेंथी वाला काम नहीं करेंगे, सिर्फ हमने लिख लेना है x इक्वल टू 0, और जब x इक्वल टू 0 होगा तो सारी बात है यहाँ पे 0 हो गया और 2y माइनस 8 आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए फिर हमें 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते हैं 2 के साथ तो ये कैंसिल आउट होकर आंसर आ जाएगा 4, जो कि मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप बड़े हो गए, आपको इतना तो कंसेप्ट है कि आपका आंसर क्या आएगा, y का 4 आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने इसकी वैल्यूज को राइट कर देना है ऐसे 0 4, क्योंकि आपको पता है पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी y की होती है, ठीक है। और x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू क्या थी 4। इसके बाद अगला स्टेप हमारा सेम वही, जैसे हमने x को 0 रखा है अब हमने y को 0 रखा है। ये दो पार्ट सिर्फ इसके हो रहे हैं और अगले दो पार्ट वो इसके हैं, ओके। इनका ये ध्यान रखना है आपने। और जैसे हम पहले करते आए हैं 5.1 में, वहां पे हमने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट तरतीब से नीचे की तरफ को लिख के किया था, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होना। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम जो है वो ऐसे लाइन लगा के कर लेंगे ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाए, क्योंकि पेपर के अंदर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप लोग जो है इसको थोड़ा सा लेंथ को इसकी को कम करेंगे, क्योंकि बोर्ड में इतना टाइम तो होता नहीं है, 2 ढाई घंटे का ही टाइम होता है, तो फिर उसको भी कवर करना होता है, ठीक है। लेट कर लिया y इक्वल टू 0, जब यहाँ पे y 0 होगा तो हमारे पास माइनस एक्स सिर्फ रह जाएगा, ये तो सारा खत्म हो गया। तो माइनस को हम दूसरी साइड पे ले आएंगे तो x इज इक्वल हो जाएगा 8 के, जो कि माइनस में है। अब हमने जो है ना वो x और y की वैल्यूज लिखनी है, x की जगह पे -8 और y की जगह पे 0। सेम हमारे पास ये जो दो प्रोसेस की हमने इधर भी कर देने हैं। सबसे पहले लेट x इक्वल टू 0, लेट y इक्वल टू 0। जब x 0 होगा तो माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, और माइनस को दूसरी साइड पे लेके जाना है तो हमारा जो है ना वो -4 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ रहा है 0 एंड -4। उसके बाद जब हम y को 0 रखेंगे तो सारी बात x की वैल्यू 4 है तो वो 4 एंड 0। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है, सिर्फ हमने ये कॉर्नर पॉइंट समझ ले निकालने हैं, या फिर आप समझ लें हमने वो पॉइंट्स निकालने हैं जिससे हमने ग्राफ को बनाना है।
या इसको एक और तरह भी आप समझ सकते हैं कि हमने जो है ना ये वो क्वेश्चन का हल निकाला है जिसके बाद हमने अब ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, हम वो पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, उस पॉइंट पे जहां पे हमने अब ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए बेटा आपके जहन में ये होगा कि ये ग्राफ पहले की तरह ही है, तो बिल्कुल आपके जहन में सही है कि ये ग्राफ सेम एज इट इज 5.1 की तरह है, सिर्फ अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है कॉर्नर पॉइंट का, और उसके बाद आपका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने वाला काम है वो। यहाँ पे मैंने आपके सामने ग्राफ ड्रा कर लिया हुआ है। ग्राफ बनाना मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, एक दफा फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऐसे लाइन लगानी है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपने जो है ना वो इनके मार्क्स यहाँ पे जो है ना इस तरह करेंगे, इस तरफ को नहीं होना चाहिए। यहाँ ये देखें, ऐसे आपने लाइन ड्रॉ की है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद अगला स्टेप आपका क्या होगा, आपने इनकी नंबरिंग करनी होती है। ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस के साथ आपने नंबरिंग करनी है, और उसके बाद इधर को भी लाइन लगा के और प्रॉपर डिस्टेंस के साथ इनकी नंबरिंग होनी चाहिए। ये जो है ना फासला आपने खुद अपनी मर्जी से नहीं लगाना, ये स्केल की हेल्प से ही बिल्कुल डिस्टेंस लगाइएगा। ये देखें, ऐसे अगर हम रखते हैं ना तो बिल्कुल स्ट्रेट मैंने आज सारे डिस्टेंस लिए हुए हैं ऐसे। ये देखिए 1 2 3 इस तरह आपने भी लेने हैं। ओके, इसके बाद अगला स्टेप हमारा होता है, हमने पॉइंट्स को देखना है कि हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या थे। तो कॉर्नर पॉइंट्स में हमारे पास था 0 4 -8 0 एंड 0 -4 और 4 0। वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, आप भी इजिली इनको ढूंढ सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखें, ये 0 4 है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 4। तो यानी कि ये x की लाइन है, ये तो सारी होगी 0, तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ y पे देखना है, वो है 0.4 वाला। तो ये जो y वाली लाइन है ना, इसके ऊपर x की वैल्यू सारी 0 है, क्योंकि ये देखें सेंटर है ना 0, तो इसका मतलब है इस सारी वैल्यू पे x हमारे पास 0 है, सिर्फ y के पॉइंट्स है, और इधर वाली पे हमारे पास y 0 है और x के सारे पॉइंट्स। ओके, तो जब उसने बात किया 0 4, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 0 है और ये 4 है, तो ये सीधा लाइन तो यहाँ पे आता है। ठीक है, जब बात की जाए -8 और 0, इसका मतलब है x की वैल्यू -8 है, तो ये माइनस वाले हैं, तो यहाँ पे आ गया -8 y, तो ऑलरेडी 0 था, तो सिर्फ हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद है 0 -4, यानी कि आपकी x की वैल्यू 0 हो चुकी है और y की वैल्यू -4 है, जो कि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है -4 का, और इस पूरी लाइन पे हमारे पास x 0 होता है, इस वजह से हम कहेंगे कि 0 -4 पॉइंट है। उसके बाद है 4 0, इसका मतलब है x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू 0 है, जो कि यहाँ पे आता है क्योंकि x पे हमारे पास y 0 होता है। तो अगर हम इस पॉइंट की बात की जाए तो ये 4 और 0 आ जाएगा। ये चारों पॉइंट जब आपने लगा लिए हैं, इसके बाद आपने रखना है स्केल, और फिर आपने स्ट्रेट इनकी लाइंस ड्रॉ कर देनी, इधर भी और इधर भी। ठीक है, जब आपने लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, इसके बाद ना मेरा ये पेज थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो मैंने जो है ना इसको ऐसे करके जोड़ दिया है। ये देखिए, यहाँ ये मैंने इसको ना मैच किया, क्योंकि हमें यहाँ पे इनको लाइंस को मैच भी करना था, कहीं पे जाकर इसका कॉर्नर पॉइंट भी लाना था, इसलिए जो है ना इन लाइंस को आगे बढ़ा के तो ये कॉर्नर पॉइंट हम लाए हैं। अब हमारे पास जो है ना टोटल 1 2 3 3 कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, और ये जो सेंटर होता है 0 0, 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ये अंदर वाला सारा रीजन जो है हम कलर करेंगे, वो हम क्यों करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को दोबारा एक दफा देख, क्वेश्चन को अगर गौर से देखें बेटा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी 2x - y इज लेस देन 8, और यहाँ पे थी x - y इज लेस देन 4। जब हम यहाँ पे x और y दोनों को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 इज लेस आर इक्वल टू 8, और यहाँ पे भी हमारे पास आएगा 0 इज लेस आर इक्वल टू 4। इसका मतलब है क्वेश्चन बिल्कुल उन्होंने सही बोला है कि 0 दोनों साइड पे जो है ना वो छोटा है 8 से भी और 4 से भी। इसका मतलब है जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था वो एक्यूरेट है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो कहाँ पे आना चाहिए, ओरिजिन की तरफ आना चाहिए। ठीक, और ये देखिए यहाँ पे मैंने ये जो ग्राफ बनाया था उसको हम ओरिजिन की तरफ अगर लाए, तो ये भी ओरिजिन की तरफ बन रहा है इधर को, और ये भी ओरिजिन की तरफ बन रहा है इधर को। इसका मतलब है ये सारा ये ओरिजिन है, और हमने जो है ना ये सारा शेड करना है, इस सारे को हमने कलर करना है, और आप कोशिश कीजिएगा इसको लेड पेंसिल से कलर कर लीजिएगा, और ये ध्यान रखना है कि इस कॉर्नर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इस पहले क्वाड से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने बोला था कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। वो जो उसने x ग्रेटर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर इक्वल टू 0 दिया था ना, वो इसीलिए दिया था कि हमने इस पहले क्वाड से बाहर नहीं जाना, और ये पहला क्वाड जहां तक भी जाता था हमने वहां तक जो है ना इस कॉर्नर को मैच करके और पॉइंट निकाल लिया। अब ये बात सोचने वाली है कि ये पॉइंट जो है इसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे फिर मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। आपने क्वेश्चन के जो दोनों इक्वेशंस थी ना वो लिख लेनी है रफ पे। ठीक है, ये सारा मैं रफ के तौर पे यूज कर रही हूँ, आपने भी इसको रफ पे करना है। -x और इक्वल टू 8 एक ये इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास x
माइनस वाई, तो एक्स पॉजिटिव था और माइनस वाई। मैंने इसको सीधा करके लिख दिया है ताकि जो है ना मैं इसको हल कर सकूं। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2y में से y गया तो y इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस होके आ जाएगा 8 और 4 कितना होता है 12। तो जब y की वैल्यू 12 आ रही है तो इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख के यहाँ पे हम वैल्यू पुट करने लगे हैं। इक्वेशन 2 में माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 4 है और यहाँ पे माइनस में हमारे पास माइनस 12 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 प्लस 12। और ये मैं रफ के तौर पे कर रही हूँ, इसलिए मैं ज्यादा वाज़ेह नहीं कर रही। 12 और 4 करेंगे तो 16, हमें बस ये दो पॉइंट चाहिए थे, 16 वाला और ये 12 वाला। इन दोनों पॉइंट्स को देखते हुए हम यहाँ पे लिख देंगे 16 और 12 जो है ना ये हमारे पास एक और कॉर्नर पॉइंट है। तो टोटल कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं फिजिबल रीजन के हमारे पास? एक था 4 0 0 0 0 4 एंड 4 16। कहाँ से आए हैं? ये यहाँ पे देखिए आप लोग, ये वाला कॉर्नर पॉइंट 0 0, ये वाला हमारे पास 0 4 और ये वाला 4 0, ठीक है, ये 4 0। और उसके बाद ये जो एंड पे जाके कॉर्नर मिला था इसको मैंने निकाल लिया है अभी, ये 16 वाला और 12 वाला, तो ये हमने लिख दिया 16 एंड 12। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन उसने दिया था उसके अंदर हमने ये सारी वैल्यूज को बारी बारी पुट करना है। यही वो स्टेप था जो आपने पहले नहीं किया हुआ। ये सारे स्टेप आपके जो है ना वो न्यू है। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना, कॉर्नर पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से कोने जो है वो सोल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, रीजन फिजिबल रीजन के अंदर, वो हमने लिखे। इसके बाद हमने जो है ना वो ये वाले पॉइंट फाइंड किए हैं। एंड अब इसके बाद अगला स्टेप है नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन हमारे पास था 2x प्लस 5y और इसके अंदर हमने अब कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करना है, तो हम लिखेंगे एट दी कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। एफ ऑफ 4 0 यानी कि हम पहले पे देखेंगे तो हमारे पास जो है ना वो वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0, इसको हल करेंगे तो 8 आएगा। एफ ऑफ 0 0 यानी कि यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, तो आंसर ही 0 आना है। एफ ऑफ 0 4 यानी कि x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 जब हम इसको हल करेंगे। उसके बाद आएगा एफ ऑफ 16 एंड 12, तो यहाँ पे हमने 16 रखना है, यहाँ पे हमने 12 रखना है। इनको आप कैलकुलेट करें तो आपका आंसर आता है 92। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा आंसर देखो तो किसका है, इसका 8 है, इसका 0 है, इसका 20 है और इसका 92। इसका मतलब है ये वाला ठीक है हमारे पास, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा था मैक्सिमम बताएं कहाँ पे होता है। तो मैक्सिमम हमारे पास हो रहा है 92। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज 92 एट अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ 16 12। ओके, और ये चीज हमने यहाँ पे लिख देनी है। ये मैंने रफ वर्क किया है, इसको आप इग्नोर करेंगे। यहाँ तक आपका जो है वो आंसर आ चुका है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3y और सब्जेक्ट टू दी कंस्टेंट्स। अब यहाँ पे कंस्टेंट्स क्या है हमारे पास, वो चार ये इक्वेशंस है, ठीक है। यही चार क्वेश्चन यानी कि चार हदबंदियां लगी हुई हैं। वो क्या है हमारे पास, 2x प्लस 5y लेस इक्वल टू 30, 5x प्लस 4y लेस इक्वल टू 20 एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0। ये दोनों हमारे पास नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स हैं, यानी कि हमारा जो आंसर है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब हमने क्या करना है, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनानी है, या फिर आप कह लें कि एसोसिएट इक्वेशन। हमने इन दोनों के दरमियान में इक्वल ले आना है, ठीक है। मैंने गलती से वही दोबारा लगा दिया था, फिर मैंने इसको मार्कर से जो है ना वो वाजिया कर दिया कि ये इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने लेट करना होता है सेम प्रोसेस, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का आंसर हमारे पास निकलेगा 5y इज इक्वल टू 30 और 5 को हम दूसरी साइड पे जाके जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 5 6 30 यानी कि 6 आएगा, ठीक है। तो y का आंसर आ चुका है हमारे पास 6। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे x और y में, तो x 0 है एंड y क्या है 6 है, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप देखें तो हमने y को 0 रखना है। जब हमने y को 0 रखना है तो इसकी मतलब है यहाँ पे 0 और 2x 30 रह जाएगा, ठीक है, 2x इक्वल टू 30 रह गया है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि हमने 2 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो 15 आंसर आ रहा है x का, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर हमने x और y में पुट किया, x 15 है और y 0 है। तो इसका मतलब है कि ये पहली वाली जो इक्वेशन थी इसके तो दो हमारे पास पॉइंट निकल चुके हैं जो हमने ग्राफ बनाना है जिसकी हेल्प से। अब इधर वाली की बात की जाए तो यहाँ पे भी हमने सबसे पहले लेट करना है x इक्वल टू 0 और उसके बाद हमने लेट करना है y इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो y का आएगा, वो होगा 0 प्लस 4y इक्वल टू 20। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को हमने दोनों साइड पे जब डिवाइड करना है तो यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 4 को कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 5 आर 20। तो 5 हमारे पास आ रहा है y का आंसर और यहाँ पे हम पुट करेंगे 0 एंड 4, 0 एंड 5। इसके बाद आएगा y इक्वल टू 0। जब y 0 रखेंगे तो हमारे पास 5x इक्वल टू 20 रह जाएगा और जब हम दोनों साइड पे 5 से डिवाइड करेंगे
तो जो है ना आंसर हमारा आ जाएगा 5 4 टाइम्स 24, यहाँ पे आंसर आएगा x का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 एंड 0। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं जिनकी हेल्प से हमने बनाना है ग्राफ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है और ग्राफ ड्रा करना आपको काफी अच्छा आता है। इसमें आपने सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज लिखनी है। हमारे पास वैल्यूज थी 4 0, यानी कि हमने यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस रखा है क्योंकि ऐसे जो है ना हमारा पेज छोटा पड़ जाता है और लाइंस हमें ज्यादा ये लगानी पड़ेंगी, क्योंकि ये पॉइंट 15 जो था ना इसकी वजह से मसला आ रहा था। ये पॉइंट 15 जो है ना वो आगे बढ़ा चला जाना था, तो हम कितने की लाइंस लगाते हैं। इसके लिए फिर मैंने जो है ना सोचा मैं 2 के टेबल के लिहाज से सारी 2 2 का रखती जाती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16, इस तरह यहाँ पे भी मैंने 2 का ही रखा है, ऊपर भी और नीचे भी सबका 2 2 का डिफरेंस के हिसाब से मैंने कर लिया है। इसके बाद मैंने जो है ना इनके पॉइंट्स लगाए हैं। पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो 4 0 वाला, इसका पॉइंट, और फिर हम उसके बाद यहाँ पे था 5 0 वाला। ठीक है, अब 0 5 और 4 0 ये वाली लाइन को हमने स्केल से मार्क किया। ये 0 6 और 15 0 ये दोनों लाइन जो है ना मैंने ग्राफ की हेल्प से मार्क कर ली है। ठीक है, आपने बिल्कुल स्ट्रेट इनको ड्रॉ करना है। जब ये वाली लाइन ड्रॉ होगी और ये वाली लाइन ड्रॉ होगी तो ये जो है ना यहाँ से आकर क्रॉस कर रही है। ठीक है, इसका मतलब है जो आपका सोल्यूशन बनेगा ना, फिजिबल सोल्यूशन, वो ये वाली पूरा पहला क्वाड बनना है ना, तो सोचो ये वाला यहाँ तक और फिर ये वाली लाइन और फिर ये वाली लाइन, सारी ये सारे जो है ना हमारे पहले क्वाड में आते हैं। यहाँ फिर सोचा जाए तो ये और ये। अब हमारे जहन में आता है कि पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, वो इधर वाला कलर करना है या इधर वाला कलर करना है, शेड क्या करेंगे हम। तो ये फिर आपने जो है ना यहाँ पे पॉइंट सोचना है कि हमने जो है ना इक्वेशन देखी थी, दोनों इक्वेशन जो है वो क्या थी, उनको दोबारा देख लेते हैं। ये है हमारे पास दोनों इक्वेशन। अब देखें यहाँ पे भी हम दोनों की वैल्यूज अगर एक्स और वाई की 0 रखते हैं तो वो 0 ग्रेटर इक्वल टू 30 आता है, और यहाँ पे देखिए तो हमारे पास आ जाता है 0 जो है ना वो लेस आर इक्वल टू 20। अब दोनों में देखो 0 20 से छोटा है, 0 30 से छोटा है, दोनों बातें सही है, इसका मतलब है 2 है। आपका जो आंसर है ना वो हमेशा ओरिजिन की तरफ होगा, और ये दोनों बता रहे हैं कि हमेशा हमने जो है ना वो फर्स्ट क्वाड में रहना है। अब इन चारों को देखते हुए जो हमारा जो ग्राफ है वो हमेशा पहले क्वाड में आएगा और ओरिजिन की तरफ आएगा। और ये जो है ना मैंने ग्राफ अब सोच लिया है कि मैंने ओरिजिन की तरफ बनाना है, यानी कि इसकी वैल्यूज भी ओरिजिन की तरफ आनी चाहिए और इसकी भी ओरिजिन की तरफ। अब अगर बात की जाए तो ये पहली लाइन का जो ग्राफ है ना वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे हम कलर नहीं कर सकते, हमने हमेशा इधर को कलर करना है, और इसका भी जो ग्राफ है वो इधर को ही कलर हो रहा होगा। तो इसका मतलब है सिर्फ ये वाला रीजन कलर होगा और कुछ भी कलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैंने बता दिया कि ये जो हमारी पहली वाली लाइन है ये इधर को कलर नहीं कर सकती। तो अगर मैं ये वाला कलर करती हूँ तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि इसको मैं ऊपर को कलर नहीं करी बल्कि इसको नीचे को ओरिजिन की तरफ को ला रही हूँ और इसको भी ओरिजिन की तरफ ला रही हूँ। तो दोनों को देखो तो यहाँ पे ये ओवरलैप करते हैं, इसका भी ओरिजिन की तरफ को आएगा, इसका भी ओरिजिन की तरफ। तो सिर्फ यहाँ तक ये पॉइंट बनता है जो हमने कलर करना था। ठीक है, और इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ये वाला 4 0, एक है ये 5 0 और एक है ये 0 0। ये 3 पॉइंट्स जो है ना कॉर्नर पॉइंट्स है हमारे। ठीक है, और इसमें फिर हमें उन इक्वेशंस को, ऊपर वाली इक्वेशंस को हल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें ना पता हो। हमें ऑलरेडी पता है कि जो तीनों कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में जो हमारा एंड पे जाकर वो मैच हुआ था ना, उसकी वजह से फिर हमें इक्वेशंस को हल करके कॉर्नर पॉइंट निकालना पड़ा था। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने कॉर्नर पॉइंट राइट कर दिए हैं 0 0 0 5 एंड 4 0। ये हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स है। इन्हीं तीनों कॉर्नर पॉइंट्स की हेल्प से हमने जो है वो फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x y। उसमें क्या क्या है, x प्लस 3y फंक्शन है हमारा। एड द कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं जी, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं एफ ऑफ 0 0। तो 0 इंटू 3 0 किया और आंसर भी आपका 0 आया है, क्योंकि 0 में दोनों ही 0 कर देने थे। इसके बाद है एफ ऑफ 0 5, यानी कि जब हमने इसकी वैल्यू 0 रखनी है और यहाँ पे वैल्यू 5 रखनी है तो 5 3 से मल्टीप्लाई होकर तो 15 आ जाएगा। इसके बाद है एफ ऑफ 4 0, और 4 0 की बात की जाए तो हमने x में वैल्यू 4 रखनी है और y में 0, तो इसका मतलब है आंसर भी आपका 4 ही आएगा। इसके बाद आप लिखेंगे आपकी वैल्यूज किस पे मैक्सिमम होती हैं, ये है 0, ये है 15 और ये है 4। तो सबसे ज्यादा किसकी है, ये 15। तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन f ऑफ 0 5 था ना वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है जो कि है 15। तो हम लिखेंगे दस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ 0 5 इज 15। 0 5 के ऊपर आकर उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी जो कि हमारे पास है 15। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की बहुत अच्छी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है
और इसी पॉइंट की वजह से मैं आपको कह रही थी कि वीडियो को रेगुलरली प्रॉपर ऑनलाइन वॉच किया करें और जो है ना वो कुछ भी स्टेप को स्किप ना किया करें। ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 भी अगेन वही मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ये फंक्शन है और कंसंट्रेंट यानी कि ये चार आपके पास आप उन्होंने बता दिए। सोल्यूशन लेते वक्त आपने ये हल करते वक्त याद रखना है कि ये चारों कंसंट्रेंट हैं आपके पास। अब आपने फिर से वही काम करना है। पहला स्टेप क्या होता है, आपने एसोसिएट इक्वेशन बनानी होती है। तो एसोसिएट इक्वेशन में आपने सबसे पहले स्टेप में इक्वल लिख लेना होता है दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि ये वाले दोनों साइड्स खत्म हो जाते हैं, इक्वेशन में इक्वल आ जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लेट करना है हमने इन चारों को, यानी कि चार क्यों मैं कह रही हूँ क्योंकि इसके अंदर भी हमें दो काम करने पड़ेंगे, पहले एक्स को जीरो फिर वाई को जीरो। इसके अंदर भी दो काम करेंगे, पहले एक्स को जीरो फिर वाई को जीरो। तो जब हम एक्स को जीरो रखेंगे तो ये वाला तो खत्म हो गया, वाई का आंसर आ जाएगा 4। तो ये आ चुका है आंसर 0 एंड 4। ठीक है, जब हम y को 0 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे y की जगह पे 0 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। और जब हम 2 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे आके दोनों साइड पे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी आंसर आ रहा है हमारा 2। ये तो कटिंग हो गया, तो x इज इक्वल टू आ चुका है 2 के। तो दो पॉइंट हमारे पास निकल आए हैं, एक है 0 4 और एक है 2 0। इसी तरह नेक्स्ट वाली क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा। इस वाली क्वेश्चन में वो हम कैसे करेंगे, पहले x को 0 रखेंगे, जब x 0 होगा तो y का आंसर आ जाएगा -2, क्योंकि ये वाले माइनस को दूसरी तरफ लाएंगे तो -2। तो आपका जो आंसर बन रहा है वो है 0 एंड -2। इसी तरह यहाँ पे हमें y 0 रखना पड़ेगा, जब हम y को 0 रखेंगे तो हमारे पास 4x इज इक्वल टू 2 आएगा। अब हमने 4x को दोनों साइड पे जब डिवाइड करना है या उसको उधर जाके डिवाइड करना है, तो ये कटिंग जब होगी तो ये 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये जो 1/2 है ना, ये इसका मतलब है ये जब हम इसको डिवाइड करते हैं 1 को अंदर रख के 2 पे, तो हमारे पास हमें लगाना पड़ेगा पॉइंट। तो 2 5 टाइम्स 10, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट है 0.5। ठीक है, जब आप इसको ग्राफ में बनाने लगोगे तो आपने 0.5 के ऊपर जो है ना उसको ग्राफ के अंदर बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने ग्राफ बना लिया हुआ है। ग्राफ में आप लोगों ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यहाँ पे जो है ना वो बेशक लिख भी ले साथ, ये वाई और वाई डैश है, ना भी लिखेंगे तो सारी बात सबको पता होता है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है, हमने जो है ना वो 1 2 3 काउंटिंग लिखनी होती है। यहाँ पे जो है ना सारे हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, ऊपर को भी पॉजिटिव, और ये दोनों जो है वो नेगेटिव नंबर्स का ग्राफ है। इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है, हमने उन पॉइंट्स को ड्रा करना होता है। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या क्या थे हमारे पास, एक था 0 4 और 2 0, और इसकी हमने जो है ना वो ये लाइन बना ली है। दूसरे थे हमारे पास 0 -2 एंड 1/2 0। तो 1/2 का मैंने आपको बताया था ये 0.5 बनता है। इसका मतलब है 0 के आगे जो है ना वो इन दोनों के दरमियान में टोटल जो है ना वो 10 लाइंस होती हैं। ठीक है, और ये जो है ना पांचवी लाइन पे जाके इसने बनना है। तो ये छोटी छोटी लाइंस होंगी जो इनके अंदर आ रही होंगी, जैसे आप यहाँ से जो है ना स्केल से भी देख सकते हैं। ये है ना हमारे पास स्केल, तो ये है 0 और ये है 1, और इनके दरमियान में ये पांचवी लाइन है जिसके ऊपर मैंने इसको ड्रा कर लिया है 0.5 को। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट हो चुके हैं, इनके ऊपर भी फिर हमने लगा ली लाइन। अब इसके बाद अगला स्टेप होता है, हमने ढूंढना है फिजिबल रीजन। और मैंने आपको बताया था कि फिजिबल रीजन में आपने याद रखना है कि हमने जो है ना वो ये ध्यान रखना होता है कि हमने कहाँ को जाना है, हमने ओरिजिन की तरफ को आना है या फिर हमने ओरिजिन से बाहर जाना है। ठीक है, और ये जो है 5.2 मैंने आपको बता दिया था, 5.2 में सारे क्वेश्चन ही आपके जो है ना वो ओरिजिन की तरफ आने वाले हैं। यानी कि हमेशा आपने पहले क्वाड में रहना है, आपने दूसरे क्वाड में नहीं जाना। और जब आपने पहले क्वाड में रहना है फिर हमें देखना पड़ेगा, तो पहले क्वाड में हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना हमारा आंसर जो है वो बन रहा है सिर्फ ये वाला रीजन। क्यों बन रहा है, क्योंकि हमने इस लाइन को भी ओरिजिन की तरफ लाना है, इस लाइन को भी ओरिजिन की तरफ लाना है। जब इस लाइन को ओरिजिन की तरफ लाएंगे बेटा, तो इसका मतलब है वो यहाँ पे कलर होगी। ठीक है, और जब इधर वाली लाइन को ओरिजिन की तरफ लाओगे तो ये यहाँ को, इसका मतलब है टोटल ये सारा एरिया ही कलर होना है। ठीक है, क्यों कलर होना है मैंने आपको बता दिया है कि आपने जो है ना वो देखना है, जब इधर वाली लाइन को ओरिजिन की तरफ लाए तो वो ये वाली शेड बनती है, जब इधर वाली लाइन को लाओ तो ये वाली। तो इसका मतलब है ये पहला क्वाड जो है ना इतना इतना सारा ही शेड होना है आपका। ठीक है, और अब आपने कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं, तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ये है 1/2 वाला, एक ये वाला है 0 0, और एक ये वाला है हमारे पास 0 4। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हमें देखना पड़ेगा ये कौन सा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आके भी मिल रहा है। तो अगर आप गौर करें तो ये नीचे को देखें तो ये 1 है यहाँ पे, यानी कि x की वैल्यू 1 है, और ये ऊपर को देखो तो ये वैल्यू 2 है। इसका मतलब है ये पॉइंट है 1 एंड 2। ओके, मैंने कैसे देखा है, ये यहाँ पे इसको ऊपर लाया थोड़ा सा तो ये बन रहा है 1, और यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे लाया तो ये बन रहा है 2।
इसका मतलब है ये कॉर्नर पॉइंट 1 2 है और ये इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसी वजह से मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से कीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने ये जो पॉइंट्स लिख लिए हैं, ग्राफ बना लिया है। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है, हमने कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करना होता है वैल्यू के अंदर। तो नो वी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z ऑफ 2x प्लस 3y, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी कि हमने इसकी वैल्यूज को देखना है, यहाँ पे हमने कॉर्नर पॉइंट्स को दोबारा अगेन पुट करना है। तो एट 0 0, जब हम 0 0 की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 0 रखो, यहाँ पे भी 0, तो इसका मतलब है सारा ही आंसर आपका 0 हो चुका है। उसके बाद आप करेंगे एट 1/2 0, दूसरे वाले की बात करें तो 1/2 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे 0, 0 ने तो खत्म कर देना, 1/2 ने कटिंग कर देनी है और आंसर आपका आ जाना है 1। एट 1 2, जब 1 2 की बात की जाए तो x की जगह पे 1 रखो और y की जगह पे 2 रखो, तो आपका आंसर आ रहा है 8। इसके बाद आपने 0 4, यानी कि x की जगह पे 0 एंड y की जगह पे 4 रखना है, तो 4 3 टाइम्स 12 और ये तो खत्म हो गया, तो आपका आंसर आ रहा है 12। तो मैक्सिमम वैल्यू ये है, क्योंकि यहाँ पे 0 1 8 और ये 12, इसका मतलब है ये 12 वाली मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपने बता देना है कि 10 द वैल्यू मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ 0 4 एंड आंसर इज 12। ओके, जब आप ये लिख देंगे तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन की एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 जो है वो पेयरिंग में है और इसका पेयरिंग का ये सिस्टम है कि आपने जो है इसकी दोनों एक्सरसाइजेज पेयरिंग में करनी है और ज्यादा आने के चांसेस जो है ना वो 5.2 के हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी वही है, मैक्सिमाइज सॉरी ये मिनिमाइज है। मिनिमाइज मतलब कि कम वाली वैल्यू बतानी है। जब आप कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करेंगे फिर जो सबसे कम वैल्यू है ना वो इसको बताएंगे हम, वो मिनिमाइज करेगा, ठीक है। और ये फंक्शन उसने दिया है 2x प्लस वाई और साथ में उसने बोल दिया है कि ये आपकी चार जो है ना वो कंस्ट्रेंट्स हैं और इन्हीं को आपने जहन में रखना है। अब सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, हमने क्या करना है, एसोसिएट इक्वेशन बनानी है। एसोसिएट का मतलब क्या होता है, हमने इक्वल लगा देना होता है इन दोनों साइंस को खत्म करके। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 7x प्लस 5y इक्वल टू 35। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, यानी कि हमने x को पहले 0 रखना है फिर y को 0 रखना है। तो जब हम x को 0 रखेंगे तो यहाँ पे तो डायरेक्टली y का आंसर 3 आ रहा है, ठीक है। जब हम y को 0 रखेंगे तो x का आंसर डायरेक्टली हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये दो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, 0 3 एंड 3 0। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए अगले पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे है हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल टू 35। तो इसमें हम सबसे पहले x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो इसका मतलब है 5y इक्वल टू 35 होगा। देखिए मैंने यहाँ पे स्टेप कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, आपने 5 को दोनों साइड पे डिवाइड करना है। कटिंग होगी और यहाँ पे कटिंग होगी तो आपका आंसर 7 आएगा। तो इसका मतलब y का आंसर आ रहा है 7 और x का क्या है 0। तो ये x y में हमने पुट कर दिया। इसके बाद y को जब हम 0 रखते हैं तो इसका मतलब है x का आंसर आएगा। तो वो होगा कैसे, जब हम 7x प्लस 0 इक्वल टू 35 लिखेंगे तो 7 को दोनों साइड पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो कटिंग होगी और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 7 5 टाइम 35, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है 50। तो ये 1 2 3 4 4 हमारे पास पॉइंट निकल आए हैं और इन्हीं की हेल्प से हमने बनाना है ग्राफ। ये वाला ग्राफ आपके जहन में बहुत से सवालात ला सकता है। वो ये है कि आपने सोचना है कि यहाँ पे हम कोई भी इनको क्रॉस नहीं कर रही है, देखो दोनों सीधी लाइंस हैं, यहाँ पे भी सीधी लाइंस है, कहीं पे आकर मिल ही नहीं रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम शेड कहाँ पे करेंगे, हम ये वाला रीजन शेड करेंगे या फिर ये वाला करेंगे या इधर भी कर सकते हैं, क्या हम करेंगे ये आपके जहन में आएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा, पहली बात तो ये कि आपका ओरिजिन की तरफ सोल्यूशन आना है, क्योंकि हमें हमेशा पता है कि आपकी जो इक्वेशंस हैं वो ट्रू होती हैं। और इसके अलावा उसने साथ में नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट वाला जो हमें फिक्स कर दिया है कि आपने पहले क्वाड्रेंट में रहना है, इसका मतलब है हमारा आंसर तो है वो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में ही होगा। अगला स्टेप ये होता है कि अब आपने ओरिजिन की तरफ जब इक्वेशंस को लाना है तो उसमें फिर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन ओरिजिन की तरफ आती है कौन सी नहीं आती, ठीक है। क्योंकि अगर तो हमारे पास वो इक्वेशन को देखें, क्वेश्चन को देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें देखना पड़ेगा, अगर x और y दोनों को 0 रखते हैं तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 3 ये तो हमारे पास फॉल्स हो रही है और 0 लेसर इक्वल टू 35 ये ट्रू हो रही है। उसका मतलब है जो पहली है ना वो ओरिजिन से बाहर निकलना है, आपने ओरिजिन की तरफ नहीं आना, क्योंकि पहले हमारे पास इक्वेशन फॉल हो गया, 0 कभी भी 3 से बड़ा नहीं होता। और दूसरी की बात की जाए तो ये ट्रू है, इसका मतलब इसे हमें ओरिजिन की तरफ लाना है। तो इसको ओरिजिन से बाहर निकालना है और इसको ओरिजिन की तरफ लाना है, ये चीज आपने अभी याद रखनी है, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देखें तो मैंने भी उसी तरह ही करना है। ये है पहली लाइन, ठीक है, इसको ओरिजिन से बाहर निकालना है, मतलब कि ये बाहर निकल रही है, ओके। और दूसरी इक्वेशन को ओरिजिन की तरफ लाना है तो ये इधर को आएगी। अब आपको समझ आ गई है कि ये कौन सी लाइंस अब आपने ड्रा करनी है। जब पहली लाइन को ओरिजिन से बाहर निकालना है तो वो तो ये हो गया, ओरिजिन से बाहर निकल रही है। दूसरी को ओरिजिन की तरफ ला रहे हैं तो वो ये हो गई। तो इसका मतलब है सारा ये वाला एरिया शेड होगा, ये वाला बिल्कुल अंदर वाला। और आपने इनमें हमें जरूरत भी नहीं है कि ये कहीं पे आके क्रॉस करे, क्योंकि हमें इससे बाहर निकलना ही नहीं है, हमें सिर्फ इसके अंदर रहना है। तो हमें क्रॉस करने की इनको जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये कॉर्नर पॉइंट्स निकलने हैं, 1 2 3 और 4। बस आसान सा सोल्यूशन है। बस आपने ये याद रखना है कि आपने किधर को शेड करना है। शेड करते वक्त आपने जो है ना इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यूज को 0 रख के तो जो है ना वो देख लेना होता है, फिर शेड होना होता है। अब हमने लिख लिए हैं कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं। कॉर्नर पॉइंट लिखने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, चेक करना है हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चेक होनी है, तो इसका मतलब है जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमने मिनिमम वैल्यू देखनी है, कम से कम वैल्यू देखनी है, ठीक है। और वो कम से कम वैल्यूज के लिए भी हमें फिर कॉर्नर पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही करना है, ठीक है। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो है 0 3। तो हम सबसे पहले करेंगे एट 0 3। तो जब हम यहाँ पे भी 0 रखेंगे और यहाँ पे 3 रखेंगे तो आपका आंसर भी 3 ही आएगा, ओके। इसके बाद एट 30 की बात की जाए तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, ये तो वैसे ही खत्म हो गया तो 6 आंसर आ जाएगा। एट 50 की बात की जाए तो यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 2 टाइम्स 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। एट 07 की बात की जाए तो यहाँ पे 7 रखेंगे तो आंसर भी 7 आना है, ये तो वैसे ही 0 हो जाना है, ये खत्म हो जाना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। ये चारों वैल्यूज को देखिए, अब सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 3 है, 6 है, 10 है या 7। तो सिर्फ 3 सबसे छोटा है, तो इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू आ रही है 0 3 के ऊपर, जो कि है 3। Thus the minimum value of z at corner point of 0 3 that is 3, ओके। तो वही आपका जो मैंने आंसर लिख दिया है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छा समझ आएगा। इसमें ग्राफ थोड़ा सा ट्रिकी था, तो वीडियो को दोबारा पीछे करके एक दफा जो है ना आप ग्राफ को समझ सकते हैं। अब हमने करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी अगेन हमने भी यही करना है कि हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास जो है फंक्शन दिया गया है, और ये जो है वो कंस्ट्रेंट्स है। 4 है आपके पास कंस्ट्रेंट। एसोसिएटेड इक्वेशन पहला काम होता है, मैंने वैल्यू लिख दिया है, यहाँ पे जो है ना मिस्टेक होगी, इक्वेशन लिखिएगा, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन हमने राइट करनी है, दोनों की इक्वेशंस राइट कर ली हैं। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, लेट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। जब x को 0 रखेंगे तो y का आंसर डायरेक्टली हमारे पास 10 निकल आएगा, तो हम लिखेंगे 0 और 10 पॉइंट्स हैं। जब हम y को 0 रखेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास 2x को जब उधर दोनों साइड पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ, तो आपका जो है ना वो आंसर आ रहा है 5। तो x का आंसर आ जाएगा 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 एंड 0। इसके बाद 2 पॉइंट तो इसके निकल आए हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट निकालने हैं। यहाँ पे जब x को 0 रखोगे तो 2y इक्वल टू 14 होगा, दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड करोगे तो आपका जो है ना वो आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हमारे पास पॉइंट आ चुका है 0 एंड 7। इसके बाद अगले की बात की जाए तो वो है y को 0 रखना। जब y को 0 रखेंगे फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर x का आ रहा है 14। तो ये 4 पॉइंट हमारे पास निकल आए हैं, 0 10 5 0 0 7 एंड 14 0। इन चारों पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे ड्रॉ कर दें। ये चारों पॉइंट्स मैंने ग्राफ पे ड्रॉ कर दिए हैं। ग्राफ में मैंने दोबारा जो है वो 2 2 का डिफरेंस रख के किया है इसको, क्योंकि जो है ना वो 1 2 3 वाली काउंटिंग लिखे ना तो मसला हो जाता है कि हमें बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, 14 तक जाना पड़ेगा, तो वो पेज कम पड़ जाता है। तो इसके लिए फिर आप भी यही कीजिएगा कि आप भी 2 का टेबल के लिहाज से इसको इधर भी लिख लीजिएगा, इधर भी, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट काफी ज्यादा है, 0 10 है। तो 10 अगर आप 1 2 3 लिखते तो ये भी बहुत लंबा हो जाना था। उसी तरह ये 14 है, और अगर आप 1 2 3 लिखते तो ये भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाना था, ठीक है। इसलिए मैंने इनको जो है ना वो 2 2 के डिफरेंस से रखा है। इसके बाद अगला स्टेप होता है हमने अपने पॉइंट्स को लिखना है। तो जो हमारे पास पहली ग्राफ की लाइंस थी वो थी हमारे पास 0 10 और 5 0, और जो दूसरी थी वो थी 0 7 एंड 14 0। तो ये दोनों लाइन मैंने ड्रॉ कर ली हैं। अब आपने देखना है कि इसका जो है ना कौन सा एरिया जो है वो शेड करना है। उसके लिए फिर हमें दोबारा इक्वेशंस को देखना पड़ेगा, जैसे मैं आपको पहले बताती रही हूँ। यहाँ पे मैं इक्वेशंस को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे देखें जी, आपका जब आप दोनों में x और y में 0 रखते हो तो 0 लेस आर इक्वल टू 10 आता है, और यहाँ पे भी 0 लेस आर इक्वल टू 14, यानी कि दोनों ही ट्रू हैं। तो आपने दोनों को ओरिजिन की तरफ ही लाना है। इसका मतलब है आपने डायरेक्टली ओरिजिन की तरफ इनको लेके आना है। यहाँ पे देखें जी, मैं अगर दोनों को ओरिजिन की तरफ लाऊं तो ये भी ओरिजिन की तरफ आ रहा है, ये वाली पहली लाइन,
और जो दूसरी लाइन है उसको भी ओरिजिन की तरफ ही लाना है। इसका मतलब है यहाँ पे शेड हमें करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे शेड नहीं कर सकती, मैं इसके आगे ही इसको शेड करूंगी क्योंकि इसने तो उधर को जाना नहीं है। तो जो दोनों चीजें ओवरलैप होती हैं वो ये है कि इसकी भी यहाँ पे आगे शेड होनी है, पूरी देखा जाए तो ये ऐसे को शेड होना है, तो हम इसको जो है वो इग्नोर कर देते हैं और आगे वाले को लेंगे, ठीक है। और इसका भी यही शेड होना है, तो इसका मतलब है दोनों का जो है ना वो यही रीजन शेड होना है, तो इधर वाले को जो है ना हम प्रॉपर उसको शेड कर देंगे, ठीक है। ये बातें आपने ध्यान से समझनी है शेड करते वक्त कि हमने शेड कैसे करना है। मैंने आपको बताया कि दोनों इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, क्योंकि इसने भी जब ओरिजिन की तरफ आना है तो ये सारा एरिया इसने कवर कर लेना है, ये वाला। तो हम इधर वाले को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारी ये जो पहली वाली लाइन है वो इधर को नहीं जा सकती, उसने सिर्फ इधर को रहना है। तो जहाँ पे दोनों का शेड होता है वो हमने वो वाला ओरिजिन लेना होता है, आंसर लेना होता है। तो ये यहाँ पे दोनों का शेड हो रहा था, तो हमारा ये ओरिजिन बन रहा है। एक पॉइंट है 0 0, एक पॉइंट है हमारे पास 5 0, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको हमें देखना पड़ेगा। देखें ये 2 वाली लाइन पे आ रहा है, ठीक है। मेरा थोड़ा सा ग्राफ में डिफरेंस आ गया है, यहाँ पे ये 2 आ रहा है और इधर को देखो तो ये 6 है, ठीक है। 2 और 6 ग्राफ बनाते वक्त थोड़ा सा फर्क आ सकता है। आप इनको जो अगर दोबारा चेक करना चाहो तो आप वो इक्वेशंस को हल करके रीचेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशंस को हल करके बताया था ना, आप वैसे इक्वेशंस को हल करके भी कर सकते हैं। और मैंने फैन लगाया हुआ है, इस वजह से जो है ना ये पेज उड़ रहा है। इसके बाद है कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स में 0 0, 5 0, 0 7 एंड 2 6 आएंगे। मैंने ये 2 6 वाला पॉइंट कैसे निकाला मैंने आपको बता दिया, वो यहाँ पे बन रहा था। और जो है ना वो आप इक्वेशन को हल करके भी निकाल सकते हैं, उसका भी कोई मसला नहीं। एक्स को कैंसिल करें, पहले वाई की वैल्यू निकालें और उसके बाद जो है ना वो दूसरा स्टेप करके जो है वो एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आएगा फाइंड करनी है हमने वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट करके। और जब हमने ये वाला करना है स्टेप, तो इसमें आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपने वैल्यूज जो है वो इसी के अंदर पुट करनी है, ठीक है। पहली वैल्यू 0 0 थी, तो जब हम दोनों की वैल्यू 0 पुट करेंगे आंसर भी 0 आएगा, ठीक है। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, 5 0 हमने जब पुट करना है, तो 5 0 में जब यहाँ पे 5 रखेंगे और यहाँ पे 0, 5 2 टाइम्स 10 हो गए, तो आपका आंसर 10 आएगा, ठीक है। अगले स्टेप में आपने एफ की वैल्यू 0 और 7 देखी है, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 21 आ जाता है। इसके बाद ये वाला स्टेप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 एंड 6, तो 2 6 का मतलब है यहाँ पे 2 रखना है और यहाँ पे 6। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18, 18 में 4 ऐड करोगे तो 22 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 10 की मैक्सिमम वैल्यू एट 2 6, इस पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और वो है हमारे पास 22। तो ये हम बता दिया है कि ये जो है ना पॉइंट हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा, ओके। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है और आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 की भी बहुत अच्छी समझ आई होगी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके भी बोर्ड में आने के चांसेस काफी हाई है, ओके। इसके बाद तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। मैंने सोचा जरा इसको एक्सप्लेन किया जाए फिर से दोबारा से, आपके आपके एक दफा दोबारा सारे क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो इसमें हमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे, हमें मैक्सिमम भी वैल्यू निकालनी है और मिनिमम भी निकालनी है, ठीक है। और ये हमारे पास उसने एट एंड फंक्शन दिया है और ये चार जो है वो आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी कि आपने इन चारों के लिहाज से ही ग्राफ को चेक करना है और ग्राफ को फिजिबल रीजन बनाना है एंड सो ऑन। इसके बाद हमें सबसे पहला स्टेप हमें करना पड़ेगा एसोसिएट इक्वेशन, यानी कि इन दोनों को हमें एसोसिएट करना पड़ेगा। इनके जो ग्रेटर और लेस वाले जो साइंस इनको खत्म करके इक्वल लगाना पड़ेगा। दोनों साइड पे हम अगेन करेंगे सेम स्टेप जैसे आपने प्रीवियस किया है। और जो बच्चे जो है ना वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचे, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें कि आपको वीडियोस की समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेटा हमें लगानी पड़ेगी लाइन, ताकि जो है ना हम बता दें कि हम इन दोनों को जो है वो अलग अलग हल कर रहे हैं। और यहाँ पे भी एक सेंटर में लाइन लगाएंगे। ये हमने क्यों लगाई है कि हमने इस वाले क्वेश्चन के 2 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। और इसी तरह इस क्वेश्चन के भी हमें 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे। वो क्यों किए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स और वाई की जो है ना वो वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। अब मैंने ये जो कर दिया है, इसमें आप भी क्वेश्चन को इसी तरह ही बोर्ड में कीजिएगा ताकि आपका भी जो है ना वो पेज कम कंज्यूम हो, इसके अलावा टाइम भी आपका जो है वो बच जाए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है। 3x + 5 है इक्वल टू 15 है, तो पहले स्टेप हम करेंगे लेट करेंगे हम x इक्वल टू 0। जब हमने x की वैल्यू 0 रखनी है तो इसका मतलब है ये सारा फंक्शन 0 हो गया और y का आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो 0 + 5y इक्वल टू 15, तो इसका मतलब है y की वैल्यू जब हम 15 को उधर जाकर डिवाइड करेंगे तो 5 3 टाइम्स 15 होता है तो 3 आएगी। और यहाँ पे आपके पॉइंट्स आ जाएंगे 0 एंड 3, ठीक है। इसी तरह जब हम लेट कर लेंगे कि y इक्वल टू 0 है, तो तब क्या होगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 3x + 0 इक्वल टू 15। और 3 को जब हम उधर जाकर डिवाइड करेंगे तो 3 5 टाइम्स 15 होता है,
तो इसका मतलब है आपका आंसर आ रहा है 5 एंड 0। उसी तरह जब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे x इक्वल टू 0, तो इसमें x की वैल्यू 0 रखो तो 3y जो है ना वो हमारे पास इक्वल आएगा 9 के, और 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स 9। इसका मतलब है आपका आंसर आ रहा है 0 एंड 3। उसी तरह जब हम यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखेंगे, लेट कर लेंगे y इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है x प्लस 0 इक्वल टू 9। तो ये तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर निकल आ रहा है 9 एंड 0। अब आपके पास ये चारों पॉइंट्स आ चुके हैं। इन चारों पॉइंट्स की हेल्प से हमने बनाना है ग्राफ। मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है और इस ग्राफ में अब आपने लगानी है लाइंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि दोनों लाइंस का पॉइंट 03 ही एक जैसा पॉइंट है, ठीक है। तो दोनों जो है ना वो एक जैसे ही पॉइंट होने की वजह से जो है ना वो इधर से ही लाइन शुरू होगी और यहाँ पे आएगी एक लाइन, और दूसरी लाइन भी इधर से ही शुरू होगी और यहाँ पे आएगी, ठीक है। यानी कि ये कॉर्नर पॉइंट जो है वो दोनों का सेम ही रहेगा। 03 वाला जो पॉइंट है ना ये दोनों का सेम है। दोनों क्वेश्चन में 03 आ रहा था, इस वजह से हम दोनों लाइंस को यहाँ से लाएंगे, एक 5 पे और एक जो है वो 9 पे, ठीक है। इसके बाद अब हमने बनाना होता है फिजिबल रीजन, यानी कि हमने कहाँ पे शेड करना है, यहाँ पे या यहाँ पे। ये अब आपके जहन में आएगा क्योंकि रहना तो पहले क्वाड में ही है, लेकिन हमारे जहन में आता है यहाँ पे होगा या यहाँ पे शेड होगा। उसके लिए फिर हमें क्वेश्चन को दोबारा देखना पड़ता है। और यहाँ पे जो है ना वो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, क्वेश्चन है हमारे पास 3x5y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। जब हम x और y की वैल्यूज को 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 15 आ रहा है, जो कि हमारे पास ट्रू नहीं है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो 0 लेस आर इक्वल टू 9, तो ये वाली जो है ना ये तो फॉल्स हो रही है, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। और ये ट्रू है, इसको हम बोलेंगे ये ट्रू है। ये मैं रफ कर रही हूँ, आपने अपने पेज को गंदा नहीं करना, ये सिर्फ आपने जहन में सोच लेना है इसको, ठीक है। अब आपका ये जो काम है ये फॉल्स है और ये ट्रू है। इसका मतलब है पहली लाइन जो थी ना हमारे पास जिसमें 0.03 और 50 वाले ये दो पॉइंट्स थे, इस लाइन को ओरिजिन से बाहर निकलना है और इस वाली लाइन को ओरिजिन की तरफ आना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास पहली लाइन जो थी वो 50 और ये 03 वाली, इसको ओरिजिन से बाहर निकालना है, ठीक है। मैं दूसरी कलर से इसको कर देती हूँ। ये देखें, इसको हमें ओरिजिन से बाहर निकालना है, बाहर की तरफ, यानी कि ये सारा बाहर की तरफ। और ये वाली जो लाइन थी 90 वाली, इसको ओरिजिन की तरफ लाना है, यहाँ ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन है ना ये वाला, ये 00 ओरिजिन होता है, ठीक है। तो इसको हमने ओरिजिन की तरफ लाना है। इसका मतलब ओवरऑल सारा जो शेड होना है वो ये वाला एरिया, ठीक है। इस सारे एरिया को आपने शेड करना है, यहाँ से सारा एरिया जो है ना ये आपका शेड हो जाएगा। और इसको आपने जो है ना प्रॉपर शेड करना है लेड पेंसिल से। और ये आपके जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो कितने बन रहे हैं, 1 2 और 3, तीन आपके जो है ना वो कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कॉर्नर पॉइंट्स राइट करके आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने जो है ना वो सॉल्व करके दिखा दिया है। कॉर्नर पॉइंट्स थे 03, 50 एंड 90। इसके बाद हमने चेक करना होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को, तो उसने क्वेश्चन में दोनों पूछी है। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो तकरीबन सारे क्वेश्चन को एक तरह उसने रिवाइज करने के लिए लिखा है, क्योंकि उसने मैक्सिमम भी पूछ लिया और मिनिमम भी पूछ लिया है। एक उसने फॉल वैल्यू दी थी, फॉल्स थी, और एक ट्रू थी। और एक मतलब जब हमने ओरिजिन की तरफ जाना था और एक ओरिजिन से बाहर ड्रॉ करना था, यानी कि ओरिजिन से आउटवर्ड। तो इसका मतलब है ये सारे क्वेश्चंस को उसने जो है ना वो एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया है। इसके बाद ये हमारे पास फंक्शन था जिसके अंदर हमने कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने थे। 03 जब पुट किया है तो आंसर 3 आ रहा है, जब 50 पुट किया है तो 15, और जब 90 पुट किया है तो 27। तो सबसे मैक्सिमम जो है वो 27 है और सबसे मिनिमम जो है वो 3 है। और ये हमने बता दिया मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 27 आ रही है इस कॉर्नर पॉइंट पे, और मिनिमम वैल्यू 3 आ रही है वो है इस कॉर्नर पॉइंट पे। अब आपकी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो ये एक्सरसाइज जो कंप्लीट हुई है, इसके बाद नेक्स्ट हमारी रिव्यू है। और रिव्यू आपको पता है हर एक के लिए बहुत ही जरूरी होती है। इसमें एमसीक्यूज होते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और पेपर में कोई पता नहीं होता कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से आए या फिर रिव्यू, क्योंकि रिव्यू जो होती है वो ऑलवेज ऐड होती है। तो नेक्स्ट वाला लेक्चर इंशाल्लाह मेरा रिव्यू एक्सरसाइज पे ही होगा, जिसमें एमसीक्यूज करवाई जाएंगी और उसके अलावा जो है ना ये वाले क्वेश्चंस हैं कुछ, और वो करवाए जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 है। दो क्वेश्चन जो है वो 5.2 में से है और दो 5.1 में से है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को आगे शेयर किया करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।